तो आज हम सर्वाइव करने वाले पूरे 100 डेज माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर, जहां पर 100 चंक होने वाली, यानी कि 100 लेयर, अलग अलग टाइप की लेयर होने वाली। इसी के ऊपर हम सर्वाइव करने वाले पूरे 100 डे। यहां पर हमारे 3 गोल होने वाले। नंबर 1 एन्चेंटमेंट डायमंड आर्मर बनाना, नंबर 2 अपने लिए अच्छा सा बेस बनाना, नंबर 3 एंडर ड्रैगन को मार के उसका एग चुरा कर लेकर आना। ओके, तो डे 1 को हम स्पॉन हो चुके हैं इस 100 लेयर वाले चंक के ऊपर, जहाँ पर हमें सर्वाइव करना पूरे 100 डे। तो यहाँ पर मुझे 2 विलेजर यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक के पास बैरियर का जॉब है और एक के पास फार्मर का। तो इसने यहाँ पर खेती कर रखी है, तो इससे हम कुछ गुजारा कर लेंगे अपना। बिकॉज यहाँ पर थोड़े बहुत ट्री भी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पर चॉप कर लेता हूँ। उससे हम अपने वुडन के टूल बना सकते हैं। तो मैंने जल्दी से यहाँ से कुछ ट्री चॉप कर लिया है। और अब मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाकर यहाँ पर अपने वुडन के टूल बना लेता हूँ। बेसिक से वुडन के टूल की हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद तो कुछ, तो अपनी क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं इस वाले पेड़ के नीचे और यहाँ से बना लेते हैं कुछ टूल। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ टूल बना लेता हूँ, एक्स वगैरह। और यहाँ से थोड़ा बहुत हमने सीड इकट्ठा करने के लिए ग्रास भी काटा था, बट हमें थोड़े बहुत ही सीड मिल पाए। तो यहाँ से हम अपना माइन करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही हमने अपना पहला ब्लॉक माइन किया, हमें नेदराइट ब्लॉक की लेयर मिल जाती। तो हमने काफ़ी घंटों के बाद इसे काट लिया था और नीचे हमें बॉन ब्लॉक की लेयर मिल जाती और उसके नीचे आइस ब्लॉक की लेयर मिल जाती। तो यहाँ से हम कुछ बॉन व्हील हमारे लिए इकट्ठा कर लेते हैं, बिकॉज हमारे खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली। तो उसके नीचे लाइट की लेयर और उसके नीचे डीप स्लेट, जिससे हम अपने लिए डीप स्लेट से हम स्टोन के टूल बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारा डीप स्लेट निकाल लिया और कुछ ग्रेवल भी इकट्ठा कर लिया। उसके नीचे ग्रेवल की लेयर थी और कुछ नीचे यहाँ पर स्ट्रिंग की लेयर थी, तो हमने कुछ स्ट्रिंग भी इकट्ठा कर ली मैंने। और फिर बाद में हमने काफ़ी सारी स्ट्रिंग इकट्ठा कर ली थी और वापस से मैं ऊपर आया जब, तब मैंने देखा रात होने वाली थी। तो मैंने यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल के पास आकर कुछ स्टोन के टूल बना लिए और वापस से देखा कि स्ट्रिंग इतनी इनफ नहीं है बेड बनाने के लिए। तो वापस से मैं नीचे गया और कुछ स्ट्रिंग काटना स्टार्ट कर दिया। इतने स्ट्रिंग काटी कि 3 हमारे लिए वूल बन जाए। और कुछ स्ट्रिंग काट के मैं वापस से ऊपर जाने लग गया, क्योंकि हमारे लिए इतनी स्ट्रिंग इनफ थी। तो थोड़ा बहुत और काट के मैं ऊपर आ गया। और यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर वुल बनाने का प्रोग्रेस शुरू कर दिया। और हमारी क्राफ्टिंग टेबल कहाँ पर चली गई? ओके, यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल मुझे मिल चुकी है और मैं इसके अंदर वुल बना लिया हूँ। और फिर बाद में मैं बेड बना लेता हूँ जल्दी से। और ये वाला सफ़ेद बेड बनकर हमारा रेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ पर नहीं स्पॉन करने वाला हूँ, उसका यहाँ पर रखते हैं और सो जाते हैं। और डे 2 हो चुका और यहाँ पर हमारे कुछ ट्रे भी ग्रो नहीं हुए। और तो हमने थोड़ा बहुत सीड काटा और सीड से भी कुछ नहीं मिला, तो फिर वापस एक एक्स निकाली और एक ट्री ग्रो हो गया था। तो हमने उसको भी जल्दी से काट लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर इस वाले बेस को हमें बड़ा सा बनाना है, तो इसके लिए ट्री की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली। तो इस वाले ट्री को मैंने काट लिया और उससे कुछ सैपलिंग मिलने वाली है। तो मैं जल्दी से उस सैपलिंग को भी यहाँ पर प्लांट कर दूंगा, जिससे हमें बहुत सारा वुड मिल जाए। वुड काफ़ी सारा होगा तो हमारे लिए काफ़ी सारा एरिया एक्सप्लेंट कर पाएंगे। और जल्दी से मैंने कुछ फेंस बना ली। इस वाली फेंस को हम यहाँ पर इस वाली खाली जगह के अंदर लगाने वाले, क्योंकि यहाँ पर कुछ जानवर है वो नीचे ना गिर जाए और हमारे 100 डे यहीं पर ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि जानवर की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली खाने पीने के लिए। और इन विलेजर्स को भी लाकर मैंने इस वाले अंदर ट्रैप कर दिया। इन दोनों के बेड वहां पर लगा दिए और उनके अंदर ट्रैप कर दिया। ये वाला ट्री भी ग्रो हो चुका था, ओक सैपलिंग वाला। तो मैंने इसकी भी और कुछ सीड मेरे पास पड़े थे, तो मैं अपने लिए छोटा सा फार्मिंग का एरिया यहाँ पर बना देता हूँ, क्योंकि हमें खाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली। तो मैंने यहाँ पर अपना फार्मिंग का एरिया छोटा सा बना लिया है। और हमारे पास 15 से ज़्यादा सीड है, तो यहाँ पर मैंने प्लांट कर दिए। 15 नहीं, सॉरी, 15 सीड्स। और यहाँ से मैंने इन विलेजर्स की खेती में से थोड़ा बहुत कुछ काट लिया, घास व्रास। और यहाँ से ये वाला बेड हमारा यहीं पर रहेगा अब से। ये वाला बेड हमने यहाँ पर लगाया और कुछ ट्री और ग्रो हो चुके थे। जंगल सैपलिंग है कौन सी पता नहीं, बट तो मैंने यहाँ से कुछ ट्री भी काट लिए, क्योंकि हमें वुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे प्रोग्रेस करने के लिए वुड बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो कुछ मैंने यहाँ पर बना लिए अपने प्लैंक्स। और जल्दी से यहाँ पर अपना एरिया एक्सप्लांट करना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ से शुरू करते हैं और कुछ सीढ़ी पहला बना लेते हैं, सीढ़ियाँ, क्योंकि हमें ऊपर नीचे जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती। तो यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ बना लेता हूँ मैं, बिकॉज इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। और हमने कुछ सीढ़ियाँ बना ली। ये वाला डीप स्लेट का जो ब्लॉक है यहाँ पर मेरे सर पर टक्कर रहा, तो मैंने यहाँ से काट दिया इसको। और फिर बाद में काफ़ी सारे डीप स्लेट और काट लिए, क्योंकि अभी टूल काफ़ी सारे बनाने हैं, तो काफ़ी सारे डीप स्लेट भी चाहिए होंगे। और फिर बाद में हमने अपना एरिया एक्सप्लांट करना स्टार्ट कर दिया। और जल्दी से मैं कुछ एरिया एक्सप्लांट कर देता हूँ, जहाँ पर जितनी भी हमारे पास प्लैंक है उससे एरिया बड़ा बनाते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा आगे प्रोग्रेस करना है।
तो एरिया तो बड़ा होना चाहिए ना। तो फिर बाद में हमने काफ़ी देर मेहनत करते रहे इतना सा एरिया एक्सप्लेंट हो पाया, क्योंकि हमारे पास ये प्लैंक ख़त्म हो चुके, तो और ट्री ग्रो करने और भी बहुत सारे प्लैंक बनाने हैं। तो हमारी इन्वेंट्री में कुछ ग्रेवल पड़ा था, तो मैंने कुछ यहाँ पर कुरियर ड्रट बना ली, उससे हमने नॉर्मल ड्रट में कन्वर्ट करके अपने लिए ड्रट ले लिया। और इसके बाद मैं ट्री फार्म बना लेता हूँ जल्दी से, मुझे वुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, तो मैं ट्री फार्म बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से कुछ मैं बना लेता हूँ स्टोन की, ये पिकैक्स बना लेता हूँ, एक्स बना लेता हूँ, और स्टोन के टूल बनाकर मैंने यहाँ पर ट्री फार्म पर काम करना स्टार्ट कर दिया। ट्री फार्म बनकर अपना रेडी होने वाला, ऑलमोस्ट काफ़ी देर हो गई मेहनत के बाद ट्री फार्म बनकर हमारा रेडी हो चुका। कुछ ओक की सैपलिंग और कुछ जंगल स्प्रिंग की सैपलिंग लगा दी, तो यहाँ पर अपनी खेती भी बड़ी हो चुकी, तो मैंने यहाँ से जल्दी से अपनी खेती को काटना स्टार्ट किया। और उसके बाद यहाँ पर वापस से सीड प्लांट कर दिए, और हमें जो भी इससे मिला था उससे हम बनाने वाले हैं अपनी ब्रेड। और यहाँ पर वापस से मैंने सीड प्लांट कर दिए, और इसके बाद नीचे जाने का सोचा। तो अभी इस वाले को खुरपे को यहाँ से लेते हैं और नीचे जाते हैं जल्दी से कुछ लेयर माइन करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे मिल जाती है तरबूज की लेयर, उसके बाद वुड की लेयर, उसके बाद एमराल्ड की लेयर, आइस आइस के बाद एमराल्ड की लेयर मिल जाती। तो मैंने इसको भी काटा, और उसके बाद लाइट की लेयर मिल जाती है, और उसके बाद लेपिस लाजुली जी की लहर मिल जाती है, और उसके बाद मौत का कुआं यानी कि लावा की लहर। और उसके बाद ये क्या मिल गया, ये शायद वुड की लेयर होगी, बट ओके ये वुड की लेयर नहीं है, ये मिल गई हमें लाइब्रेरियन के काम आने वाली लेयर। उसके बाद खजाना यानी कि आयरन। तो हमने यहाँ से भर भर के आयरन काटना स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी सारा आयरन निकाल लिया यहाँ से। काफ़ी देर के मेहनत के बाद हमने इतना सारा आयरन काटा, इतना सारा आयरन काटा कि आप हैरान रह जाओगे। यहाँ से हमने पूरी लहर ही गायब कर दी आयरन की। तो हमें 1.5-2 स्टैक आयरन मिल चुका। तो वापस से मैं ऊपर आया और अपने ट्री फार्म की ओर देखा, तो मुझे पता चला यहाँ पर काफ़ी सारे ट्री ग्रो हो चुके थे। तो मैंने यहाँ पर अपनी एक्स निकाली और जल्दी से यहाँ से काफ़ी सारे ट्री काटना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हम जब 1-2 दिन के लिए नीचे माइन करने के लिए गए थे, तो इतने सारे ट्री ग्रो हो चुके थे कि मैं जल्दी से इनको काट लेता हूँ। ओके, एक ट्री काटा और मेरे मन में और विचार आ गए, और मैं नीचे चला गया और यहाँ से डीप स्लेट काटना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हम अपने आयरन को पकने के लिए रखने के लिए फर्नेस की ज़रूरत पड़ने वाली। तो बिकॉज यहाँ से काफ़ी सारा डीप स्लेट मैं काट लेता हूँ, क्योंकि फर्नेस डीप स्लेट से बन जाएगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ से मैंने काफ़ी सारा डीप स्लेट काट लिया और वापस से ऊपर आ गए, और यहाँ पर आकर मैंने कुछ फर्नेस क्राफ्ट कर लिए, एक आधा फर्नेस क्राफ्ट कर लिया। और यहाँ पर फर्नेस को करते हैं जल्दी से रख देते हैं यहाँ पर फर्नेस को। ओके, यहाँ पर मैंने फर्नेस रख दिया और इसके अंदर आयरन भी डाल दिया और वुड भी डाल दी। फिर बाद में मैंने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया वुड को काटना। तो यहाँ से काफ़ी सारे पेड़ है और काफ़ी सारी वुड मिलने वाली है, उससे प्लैंक बनाकर अपने एरिया को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारा जल्दी हाथ चलाना स्टार्ट किया और यहाँ से जल्दी काफ़ी सारी वुड निकाल लिया और वापस से भी प्लांट कर दिया सैपलिंग को। ओके, इतनी सारी हमने ऑलमोस्ट वुड निकाल ली कि 2 ही मिनट में हमने खाली कर दिया अपना ट्री फार्म। इसके बाद वापस से कुछ सैपलिंग हमें मिल चुकी थी, तो हम उसको भी प्लांट करने वाले। उससे पहले कुछ प्लैंक बना लेते हैं, बिकॉज प्लैंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। तो हमने तो अपनी कुछ वीट भी ग्रो हो रखी थी, तो मैं जल्दी से अपनी कुछ सेव निकालता हूँ और खा लेता हूँ, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी इस वाले वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पर कुछ वीट ग्रो हो रही थी और डॉग नहा रहा था पानी के अंदर मस्त मज़े से। तो मैं यहाँ से काट लेता हूँ अपनी सारी की सारी वीट और इससे ब्रेड बनाकर खाएंगे, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है भाई। और वापस से सीड प्लांट कर देते हैं, क्योंकि और भी ज़्यादा वेट ग्रो होगी तो अच्छा रहेगा। और ट्री फार्म में जाकर हम अपना सैपलिंग को वापस से प्लांट करते हैं। और एक और ट्री मुझे दिखाई दे रहा था जो आधा ही काट रखा था मैंने, तो उसको भी मैंने पूरा काट दिया। इस वाले ट्री को पूरा काट के फिर बाद में अपना कुछ कार्य करते हैं एरिया एक्सप्लेन करने का। अपनी जगह को बड़ा बनाने के लिए कुछ स्लैब बना लेता हूँ मैं वुड के, और यहाँ से मैं कुछ स्लैब बनाकर क्राफ्ट कर लेता हूँ। और चलते हैं यहाँ से एरिया एक्सप्लेन करने के लिए। अब काफ़ी सारा बड़ा एरिया बनाना हमें, तो यहाँ से स्लैब लगाना स्टार्ट करते हैं और जल्दी से काफ़ी सारी स्लैब लगा लेता हूँ मैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बड़े एरिया की ज़रूरत होगी। तो मैं स्लैब लगाना स्टार्ट कर दिया है, और अब काफ़ी देर की मेहनत के बाद काफ़ी सारी स्लैब लग चुकी थी और भी लगा रहा था मैं।
और अब बारी है अपने लिए फुली आयरन आर्मर बनाने की। तो हमने जो आयरन स्मेल्ट के लिए लगाया था वो काफ़ी सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका था, तो मैंने जल्दी से अपना आयरन का आर्मर बनाना स्टार्ट कर दिया। और कुछ टूल भी आयरन के बनाए सबसे पहले। और अब हमारे लिए आयरन के आर्मर की बारी है, बट आयरन कम पड़ गए और स्मेल्ट करने के लिए लगा दिए थे। और फिर बाद में अब हम बना सकते हैं एक एक आयरन के टूल। तो उससे पहले सब बना लेते हैं कुछ डर्ट वापस से, क्योंकि अब एक बड़ी सी खेती बाड़ी के लिए डर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली। तो काफ़ी सारी डर्ट को हमने बना लिया नॉर्मल डर्ट में, और वापस से यहाँ से काट के फिर बाद में अपनी इन्वेंट्री भर ली इस वाली डर्ट से। काफ़ी सारी मेहनत के बाद हमने काफ़ी सारी डर्ट को इकट्ठा कर लिया काट के, और ट्री भी काफ़ी सारी ग्रो हो चुके थे, तो हमने इसको भी काटना स्टार्ट कर दिया जल्दी से, क्योंकि वुड की तो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली। तो काफ़ी सारे ट्री ग्रो हो रहे थे, तो उनको हमने जल्दी से काटा। और फिर बाद में और भी स्लैब बनाने वाले और भी एरिया को एक्सपेंड करने वाले हैं। तो काफ़ी देर की मेहनत के बाद काफ़ी सारे ट्री हमने काट लिए थे, और वापस से सैपलिंग प्लांट करने के लिए भी लगा दी थी। और इतने सारे ट्री काटे कि हमारी हालत ही ख़राब हो गई थी। फिर बाद में हम बनाएंगे इसका स्लैब, और यहाँ से हमने कुछ डर्ट निकाली थी वापस से प्लांट कर दी। वुड का थोड़ा प्लैंक बनाकर स्लैब बनाएंगे, तो यहाँ से मैं प्लैंक बना लेता हूँ कुछ ओक वाली वुड के, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं प्लैंक। और ये वाले स्लैब बना लेता हूँ कुछ। स्लैब बनाने के बाद कुछ कोयला हमने रखा था स्मेल्ट के लिए, क्योंकि टॉर्च बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। और अब बना लेते हैं अपने लिए फुली आयरन आर्मर। आयरन आर्मर बाद में पहले चेस्ट को बनाते हैं और उसके बाद इन्वेंट्री करते हैं खाली, नहीं तो यहाँ पर आयरन आर्मर हम डालेंगे कहाँ पर। तो जल्दी से मैंने इन्वेंट्री को खाली करना स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी सारी इन्वेंट्री खाली करने के बाद बना लेता हूँ मैं आयरन का आर्मर, क्योंकि अब हमारे पास आयरन हो चुके थे। तो आयरन आर्मर शील्ड सारे बना लिए हमने, और अभी इसको पहनने की बारी। तो मैंने जल्दी से एक एक करके अपना आयरन आर्मर पहन लिया, और उसके बाद आगे का प्रोग्रेस करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। और अब हम बनाने वाले हैं कुछ स्लैब। ये वाला ट्री भी ग्रो हो रहे थे, तो इनको भी होने देते हैं, और काफ़ी सारे स्लैब बना लेते हैं, बिकॉज हमारे एरिया को अब हम बहुत ज़्यादा बड़ा करने वाले हैं। तो यहाँ से एरिया एक्सपेंड करना स्टार्ट करता हूँ मैं जल्दी से। अभी ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है, तो मैं जल्दी से ये वाला एरिया बना कर रेडी करता हूँ। तो तब तक वीडियो को लाइक करो। एरिया अपना काफ़ी सारा बड़ा एक्सलेंट हो चुका, तो यहाँ पर वीट भी ग्रो हो रही थी, वो भी हमने काट लिया। और इन मुर्गियों को भी थोड़ा दाना डाला, और इनके लिए अलग से जगह बनाने के लिए कुछ फेंस बना लेते हैं, बिकॉज इनको अब यहाँ से अलग ले जा। उससे पहले ब्रेड बना लेते हैं, और उन विलेजर्स को भी कुछ खाने के लिए देते हैं, क्योंकि ये जब से वर्ल्ड शुरू हुआ तब से ये यहाँ पर भूखे बैठे हैं। तो इनको भी मैंने कुछ ब्रेड दिया। और अब मुर्गियों के लिए बनाते हैं जल्दी से एक अलग से ट्रैप, क्योंकि उसके अंदर मुर्गियों को डाल देंगे, बिकॉज ये अलग रहेंगी इन विलेजर से। अब ये काफ़ी सारी अपनी जनसंख्या बढ़ा रही, तो उसके लिए पहले पेड़ काटते हैं। थोड़े बहुत हमने यहाँ से पेड़ काट लिए है, और वैसे यहाँ से ट्री फार्म पूरा खाली कर दिया मैंने, थोड़े बहुत क्या। और यहाँ से बना लेते हैं कुछ फेंस, और इन मुर्गियों को करेंगे सबसे अलग। तो यहाँ पर कुछ फेंस बना लिए, बिकॉज इनको यहाँ पर लगाते हैं इन फेंस को। और जल्दी से इनके लिए एक एरिया छोटा सा बना दिया मैंने, इनके लिए छोटा घर बना दिया इस वाले फेंस का, और इनको अंदर लाकर डाल दिया, और यहाँ पर इनको कर दिया बंद। थोड़ा बहुत दाना दाना भी डाल दिया था। ओके। अभी अभी और भी प्रोग्रेस करना है, तो यहाँ पर इनको थोड़ा दाना और डाल देते हैं, और ये ब्रीड हो जाएगी, तो ये काफ़ी सारी अपनी जनसंख्या भी बढ़ाने लग जाएगी। और भी इन विलेजर्स को लाकर भी यहाँ पर ट्रैप करना है। और ये वंडरिंग ट्रेडर आ रखा है अपने वर्ल्ड में, ये क्या लाया पता नहीं, बट इस वाले को मैं लामा को मार देता हूँ। और ये वाला बच्चा भी यहाँ पर देखो आ चुका है, ये देख सकते हो यहाँ पर ये घूम रहा है। जैसे हमने इनको ब्रेड दी, ये बच्चा दे दिया हमें इन्होंने। अब बना लेते हैं कुछ बकेट, क्योंकि अब हमें पानी का स्टॉक करना है एक साइड में, और यहाँ से बीच वाले पानी को हम कब भी हटा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने काफ़ी सारे बकेट 3 बकेट बना लिया ऑलमोस्ट, और इनको यहाँ से भर कर लेकर जाना है साइड में, बनाना है इनका रिसोर्सेज, क्योंकि अनलिमिटेड पानी बनाना है। और यहाँ से हमें इस वाले पानी को बंद कर देना है, यहाँ पर ब्लॉक लगा देना है। तो चलते हैं अब आगे, और यहाँ पर बनाते हैं इनका एक और न्यू इनफिनिट पानी, बहुत सारा पानी। तो यहाँ से ले रात हो चुकी, तो इस वाले बच्चे को मैं यहाँ से उठ साले अभी मेरे को सोने दे। और मैं यहाँ पर सो गया, और डे हो चुका। तो यहाँ पर बनाते हैं इनका रिसोर्सेज, पानी का रिसोर्सेज। एक यहाँ पर डाला, अनलिमिटेड पानी बना देते हैं अभी। और एक बकेट में से पानी यहाँ पर डाला। ओके, ये अनलिमिटेड पानी हो चुका है।
और फिर बाद में हमने थोड़े बहुत ट्री काटे और खेती बाड़ी का भी काम किया। और यहाँ से काफ़ी सारे ट्री काट लेते हैं क्योंकि अब ज़रूरत पड़ने वाली है ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए। और थोड़ी बहुत वापस से सीड भी प्लांट किए और भी काम काफ़ी सारा बच रहा है वर्ड पर, वो भी कार्य किया। एंड यहाँ पर ट्री भी वापस से प्लांट किए, काफ़ी सारे ट्री हमने यहाँ से काटे थे वो भी प्लांट कर दिए। और वापस से ट्री भी ग्रो हो चुके थे और वीट भी वापस से ग्रो हो चुकी थी, तो वो भी वीट हमने काटी। ओके, यहाँ से सारी की सारी वीट काट के हमने वापस से सीड प्लांट कर दिए थे। ओके, तो नाइट भी होने वाली है और मैं डे कर देता हूँ जल्दी से। कुछ आयरन लेकर यहाँ पर टूल बना लेता हूँ क्योंकि अपने टूल पुराने हो चुके, तो टूल तो बना लिया और नाइट भी हो चुकी। तो अभी करते हैं डे और मैं सो गया हूँ और ये डे भी हो चुका। अभी यहाँ पर कुछ प्लांट कर देते हैं ये वाली सैपलिंग क्योंकि अभी वुड तो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके आगे हम बनाने वाले अपना विलेजर्स ट्रेडिंग हॉल, इनके लिए भी रहने के लिए ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला हूँ मैं। तो उससे पहले कुछ ब्रेड बना लेते हैं क्योंकि अब हार्डकोर वर्ल्ड है तो हम भूख से ना मर जाए कहीं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी मैंने ब्रेड बना ली, ऑलमोस्ट 4 से भी ज़्यादा है। तो ये ब्रेड मैं खाकर अपनी भूख बुझा लेता हूँ जल्दी से, मुझे लग रही थी बहुत ही ज़्यादा भूख। तो ये ब्रेड तो मैंने खा ली है। अभी बनाने वाला हूँ मैं ट्रेडिंग हॉल और उससे पहले इनको भी थोड़ा बहुत खाना दे दिया है। और अभी चलते हैं नीचे, थोड़ा बहुत आयरन वायरन और डायमंड के आर्मर के लिए भी, डायमंड भी माइन करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा डिग डाउन मैंने कर दिया है। और भी नीचे चलते हैं और आयरन। और ओके, यहाँ पर मैंने भाई लाइट नहीं लगाई थी इसलिए काफ़ी सारे मॉब स्पॉन हो चुके हैं नीचे की साइड। तो मेरे को जल्दी से जाकर यहाँ से कुछ टॉर्च बना कर लेकर जाने नीचे क्योंकि वो मॉब कहीं हमें मार ना दे। और नीचे काफ़ी सारे मॉब स्पॉन हो चुके हैं तो यहाँ से बना लेता हूँ मैं जल्दी से काफ़ी सारी टॉर्च। ऑलमोस्ट यहाँ पर काफ़ी सारी टॉर्च हमारे पास हो चुकी। तो कुछ एरिया हमारे इस वाले एक्सपेंड वाले यहाँ पर अपने वर्ल्ड में भी लगा देते हैं, इस वाले एरिया में लगाते हैं कुछ टॉर्च। और नीचे भी चलते हैं टॉर्च को लेकर क्योंकि वहाँ पर मॉब भी काफ़ी सारे स्पॉन हो रखे हैं। तो भाई कहीं हमारी चड्डी ना फाड़ दे नीचे जाते ही। अभी चलते हैं नीचे की साइड और उन मॉब को चटाते हैं धूल, मार मार के चटनी बना देंगे। और यहाँ से करते हैं कुछ डायमंड माइन। अभी मिल चुका हमें खजाना एमराल्ड और डायमंड। तो अभी ये वाली लेयर में कर देता हूँ पूरी की पूरी माइन। ये मिला ना माइनक्राफ्ट का असली खजाना भाई साहब, इतने सारे एमराल्ड और डायमंड की लेयर है जो मैं माइन करने वाला हूँ। और काफ़ी सारे एमराल्ड और डायमंड मैंने माइन कर लिए। अब चलते हैं ऊपर की साइड और बनाते हैं जल्दी से अपने लिए डायमंड का आर्मर। और एमराल्ड से हम जो विलेजर से चीज़ ट्रेड कर सकते हैं। ये वाला वॉन्डरिंग ट्रेडर भी आ रखा, तो यहाँ पर इतने सारे हमारे पास एमराल्ड है, 1.5-2 स्टैक तो है डायमंड और काफ़ी सारे एमराल्ड। तो मैं बना लेता हूँ जल्दी से अपने लिए आयरन डायमंड का आर्मर। ओके, मैंने डायमंड का आर्मर बनाकर पहन भी लिया और अभी देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे पे डायमंड का आर्मर। और अभी चलते हैं अपने इस वाले वुड को काटने के लिए। ये वाली कौन सी मैं एक्स यूज़ कर रहा हूँ पता नहीं, बट ये अभी बना लेते हैं जल्दी से डायमंड के सारे टूल। और ये बो भी बना लिया, इसकी ज़रूरत मुझे कुछ नहीं पड़ी आगे क्योंकि बो हमें मिल गया था नीचे, एक चेस्ट है उसमें से। और कुछ इन्वेंट्री भी हमारी भर चुकी तो उसको भी मैंने काफ़ी सारी जल्दी से खाली कर दी, इन्वेंट्री खाली कर दिया। और ये वाला फर्नेस रखते हैं यहाँ पर। ओके, और इसके अंदर तो क्या डालें, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ जल्दी से आयरन को इसके अंदर डाल देता हूँ। और अभी ये वाली टॉर्च लेकर चलते हैं कहीं और। इस वाली पिकैक्स मैंने यहाँ पर फेंक दिया है। और अब अपना खेत भी अच्छे से ग्रो हो रखा तो मैंने इसको भी काट दिया और वापस से प्लांट भी कर दिया सीड को। ओके, अभी मेरे को यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल से काफ़ी सारी ब्रेड बना ली है और ये भी हमारे खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली। तो 4 फिर से ब्रेड बना ली मैंने और इनको देते हैं, बट ये ब्रेड नहीं कर रहे क्योंकि इनको चाहिए है बेड, तभी ये ब्रेड करने वाले हैं। तो फिर भी दे देते हैं इनको खाने के लिए क्योंकि इनको भी भूख तो लगती है ना भाई। तो जल्दी से मैंने इनको खाना दे दिया है। ओके, ये वाली ब्रेड ले लो भाई और खाओ और मज़े से ब्रेड करो, मुझे नहीं पता। ओके, ये ले तो नहीं रहे हैं बट फिर भी मैंने इनकी तरफ फेंक दिया एक बार। और अब मैं भी ये सूखा सड़ा मांस खा लेता हूँ। भाई मेरे को ब्रेड नहीं मिला क्योंकि मैंने उनको दे दिया, तो मेरे को ब्रेड कहाँ से मिलेगा। ओके, अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ऐसे ही घूम क्यों रहा हूँ पता नहीं मुझे। अभी मेरे को ट्रेडिंग हॉल बनाना है, उसके लिए भी माल इकट्ठा करना है। और कुछ स्ट्रिंग से हमने बेड बनाने के लिए बेड भी बना लिया। ओके, वूल का तो बेड बना लिया और इनकी फैंस में मैं ये वाला बेड लगा देता हूँ यहाँ पर, और ये बच्चा आराम से सो पाए।
और अब बनाने का कार्य करते हैं ट्रेडिंग होल। उसके लिए भी जो सामान चाहिए होगा वो हमारे पास है ऑलमोस्ट, पहले से मैंने कलेक्ट कर रखा। फिर उससे पहले मैं ये ट्रेडर कुछ लेकर आया तो देख लेता हूँ। और ये वाला चेरी सैपलिंग लेकर आया तो मैंने जल्दी से इससे ट्रेड कर लिए 4 से अधिक चेरी सैपलिंग। अभी मैं इसको लगा देता हूँ क्योंकि अपने को चेरी का वुड भी बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे को माइनक्राफ्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा चेरी का पेड़ ही लगता है। चेरी बायोम होता है ना, वो भी अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा दिखता है पेड़, मतलब सुंदर दिखता है, इसलिए मेरे को ये वाला चेरी सैपलिंग मेरे को सबसे अच्छा लगता है, चेरी का पेड़। तो यहाँ पर मैंने चेरी सैपलिंग को भी प्लांट कर दिया और रात भी हो चुकी तो मैं सोकर उठ चुका हूँ वापस से, और कुछ वुड भी ग्रो हो रखा था तो उसको भी मैंने काट लिया। अब बारी है अपने ट्रेडिंग होल को बनाने की। तो उससे पहले कुछ चेरी के सैपलिंग जो हमने ग्रो होने के लिए लगाई थी वो पेड़ बन चुके थे, उनको काट दिया मैंने जल्दी से। और अभी ट्रेडिंग होल का काम स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ ये पेड़ काट लेते हैं चेरी के। इसकी वुड की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसकी वुड डेकोरेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी यहाँ पर अपना ट्रेडिंग हॉल बनने के लिए सारा सामान हमारे पास है ऑलमोस्ट। तो कुछ वीट को भी ग्रो कर देते हैं बिकॉज एक ही थी हमारे पास बोन, तो और भी बोन बनाकर कुछ वीट को ग्रो कर लेते हैं। खाना खाना हमें अच्छा लगता है ना, ब्रेड वाला, वीट से अपनी ब्रेड बनती है। और यहाँ से वीट काट ली और वापस से प्लांट भी कर दिया सीड को। और अभी ट्रेडिंग हॉल के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट सामान काफ़ी है। तो हमने खाया ब्रेड, और भाई चेरी सैपलिंग यानी कि पेड़ को हम काटते हैं तो इतनी सारी सैपलिंग गिरती, भाई क्या बताऊँ। अभी ट्रेडिंग हॉल बनाने का कार्य करते हैं उससे पहले डे कर लेते हैं क्योंकि नाइट बहुत ही जल्दी हो रही है भाई। और अभी कार्य स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग हॉल बनाने का। ओके, कार्य स्टार्ट कर दिया मैंने। ओके, इतना जल्दी जल्दी हाथ चला रहा हूँ भाई, मतलब क्या ही कारीगरी है मेरी। इस कारीगर को हम 5 नहीं 50 लाख देंगे भाई। मतलब देखो लिटरली यार कितना जल्दी जल्दी हाथ चला रहा हूँ मैं भाई। मेरे को इस ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए भी 2 से 3 दिन लगे, बट मैं आपको जल्दी में दिखा रहा हूँ, देखो शॉर्ट शॉर्ट। पर देखो यहाँ पर काफ़ी मेहनत लग रही है भाई ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए, ऐसे ही थोड़ी बन रहा है ट्रेडिंग हॉल। ओके, अपना ट्रेडिंग हॉल बनकर रेडी हो चुका फाइनली। अब बारी है इन 3 नलों को इनके अंदर डालने की, ट्रेडिंग हॉल के अंदर। तो कुछ फैंस बनाकर मैं लगा देता हूँ इसके गेट से आगे आगे। इन 3 नलों को इसके अंदर डालना है। तो यहाँ से लगाते हैं कुछ फैंस क्योंकि ये भाग ना जाए, कहीं मैं ये वाली फैंस खोलूँ और ये भाग जाए तो अपना पोपट हो जाएगा ना भाई। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए रास्ता बना लिया है क्योंकि ये बाहर ना भाग जाए। और कुछ बेड भी अंदर लाकर लगा दिए तो ये अपने आप इसके अंदर चल कर आएंगे। तब तक हम चलते हैं नीचे की ओर माइन करने के लिए। और ओ भाई लावा आ गया, लावा लावे का ये वाला एक बकेट लेकर हम नीचे आए क्योंकि लावा बकेट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि अब कोबलस्टोन की ज़रूरत पड़ने वाली है अपने कार्सल को बनाने के लिए। अपने कार्सल को बिल्ड करना है तो कोबलस्टोन उसको जलाकर बनाएंगे ब्रिक ब्लॉक। स्टोन स्टोन से ब्रिक ब्लॉक बनाएंगे ना, तो कोबलस्टोन जनरेटर बनाते हैं क्योंकि अब लेकर तो आ चुका हूँ मैं ये वाला कोबलस्टोन का बकेट। और नाइट हो चुकी है तो अभी जल्दी से सोकर मैं उठ चुका हूँ। अभी बनाता हूँ मैं अपने लिए कोबलस्टोन जनरेटर। तो यहाँ की साइड बना लेता हूँ भाई। अपना कोबलस्टोन जनरेटर तो बन गया था बट पता नहीं कैसे वीडियो डिलीट हो गया था, तो सॉरी मैं वो नहीं दिखा सका, बट बन गया था। अभी चलते हैं नीचे माइन करने के लिए। अभी हम सारी लेयर माइन करने वाले, कुछ कुछ लेयर माइन करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले जैसे कि एमराल्ड, डायमंड। तो जल्दी से करते हैं लेयर्स को माइन। और यहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रिंग ने हमने इकट्ठा कर ली है। और अभी डायमंड की ये एमराल्ड की लेयर को करते हैं माइन। फिर बाद में ये लाइट वाली लेयर को भी कर लेंगे माइन। तो काफ़ी सारी लेयर्स को हम माइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर बुक सेल्फ वाली कर लेते हैं क्योंकि हमें एन्चेंटमेंट सिस्टम बनाने के लिए इनको भी माइन करना ज़रूरी है। और हमने जब ये सीढ़ियाँ लगी वो भी वीडियो भाई डिलीट हो गई थी, वो भी नहीं दिखा पाया, बट इतना कुछ सामान हमने यहाँ से माइन किया है जो कि तरबूज वर्ग वगैरह वगैरह। तो अभी चलते हैं ऊपर की साइड। ये हमारा फालतू सामान था जो हमारी इन्वेंट्री में था, वो मैंने एक साइड में चेस्ट में डाल दिया था। अभी चलते हैं ऊपर की ओर। ओ भाई मैं चढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। ओके, अभी आ चुका हूँ मैं फाइनली ऊपर की ओर। अभी हमारे कार्सल बनाने के लिए चाहिए होगा काफ़ी सारा सामान जो कि हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। और कोबलस्टोन जनरेटर उधर की साइड है भाई अपना, और वहाँ पर जाकर हमें कुछ दिन के लिए AFK करना होगा, तभी हमारा कोबलस्टोन जनरेटर से कुछ कोबलस्टोन इकट्ठा कर पाएंगे जिससे हम जलाकर ब्रिक बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ जल्दी से AFK। और भाई हमने काफ़ी दिनों तक यहाँ पर अपनी मजदूरी करना स्टार्ट रखा और काफ़ी दिन तक हम AFK रहे, तभी हम इतने सारे कोबलस्टोन इकट्ठे कर पाए।
और भाई लगभग हम 4 से 5 दिन तक यहाँ पर कोबलस्टोन काटते रहे, तभी हमने काफ़ी सारे कोबलस्टोन इकट्ठे कर लिए थे। वो मैं आपको इन्वेंट्री दिखा दूंगा। और भी हमने दिनों तक कोबलस्टोन काटा, तो हम काफ़ी सारे लगभग 10 से 15 स्टैक कोबलस्टोन इकट्ठा कर पाए। भाई मैं आपको आगे दिखा दूंगा, बट यहाँ पर भाई काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, क्योंकि एक साथ ही काटने वाले सारे कार्सल के कोबलस्टोन। मैं तो आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, और कोई दिखाए पता नहीं, बट मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। काफ़ी दिनों तक कोबलस्टोन की मेहनत मजदूरी करने के बाद हम काफ़ी सारे कोबलस्टोन काट पाए। और अभी हमें इनको फर्नेस के अंदर डाल के जलाना भी होगा, उससे हम स्टिंग बना पाए, स्टिंग नहीं सॉरी स्टोन, जैसे हम अपने ब्रिक ब्लॉक बना पाएंगे। तो अभी चलते हैं नीचे की साइड, कुछ लेकर आते हैं जल्दी से। कोल काट कर, पूछो क्यों? क्योंकि उसको जलाने के लिए कोल भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर कोल की लेयर मुझे मिल चुकी है, तो यहाँ से काट लेता हूँ मैं जल्दी से काफ़ी सारा कोल। कोल से हम अपना भाई जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए कोल को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से काटता हूँ मैं जल्दी से कोल। यहाँ पर भी मुझे 1 से 2 दिन लग गए इतना सारा कोल काटने के लिए, क्योंकि कोल काटने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि ये तो हमारे पास अपनी ये डायमंड की पिकेक्स थी, तो इससे जल्दी से कट के अब बनाते हैं 10 से 15 फर्नेस। उसमें हम अपने इस कोबलस्टोन को जलाने के लिए रख देंगे। इतने सारे कोबलस्टोन जलाए हमने कार्सल के लिए भाई, मतलब लिटरली क्या ही बताऊँ मैं आपको। हम बनाने वाले हैं यहाँ पर अपना बड़ा सा कार्सल। तो काफ़ी सारे फर्नेस तो हमने बना लिए ऑलमोस्ट। तो अभी यहाँ पर इनको रखते हैं और इनके अंदर डालते हैं कोल और ये कोबलस्टोन, जिसको हम जलाएंगे, जला जला कर ब्रिक के ब्लॉक बनाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फर्नेस हमने ऑलमोस्ट रख दिए हैं, बिकॉज इनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली भाई। और इनको सारों को हमने कोल से भर दिया, और इतने सारे हमारे पास फिर भी कोबलस्टोन बच गए। तो इनको डालते हैं इस बैरियर में डाल देंगे, क्योंकि अब इनको भी जलाना पड़ेगा। इतने से कुछ नहीं होगा, और भी क्या पता लग जाए कोबलस्टोन। काफ़ी सारे ब्लॉक चाहिए होंगे, तो अब काट लेते हैं वुड। कार्सल में वुड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, तो काफ़ी सारी वुड भी ग्रो हो चुकी है। तो मैं इसको काट लेता हूँ ट्रीज़ को, और फिर बाद में अपने सारी इन्वेंट्री कर देंगे खाली, और बाद में बनाना स्टार्ट करेंगे अपने लिए कैसल। तो यहाँ पर अपने स्टोन काफ़ी सारा पकना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी ये वाली फेंस किसी काम के नहीं, तो यहाँ से मैं ये वाला जगह कर देता हूँ एकदम प्लान। और यहाँ से सारे फेंस मैंने काट लिए ऑलमोस्ट। ओके, अभी ये वाला एरिया खुला खुला दिखाई दे रहा है, और ट्रेडिंग हॉल भी बहुत ही अच्छा लग रहा है अपना। ओके, ये वाले फेंस भी किसी काम के नहीं हैं, इनको भी काट लेता हूँ मैं। और अभी चलते हैं, ये वीट भी ग्रो हो रखी है, इसको भी काटना है। और इस वाले बैरियर ब्लॉक में काट के, इसको बैरियर ब्लॉक को काट के हम रख देते हैं साइड में, और इसमें अपनी इन्वेंट्री सारी खाली कर देंगे। ये बैरियर ब्लॉक पानी में कहाँ चला गया पता नहीं, बट इसको यहाँ पर स्पॉन कर देते हैं, बैरियर ब्लॉक को यहाँ पर रखते हैं, और इसमें अपनी इन्वेंट्री सारी कोबलस्टोन की खाली कर देते हैं। ऑलमोस्ट हमने सारी की सारी कोबलस्टोन इसमें भर दिया है बैरियर में। और अभी बना नीचे सोल लेकर जाते हैं, और कुछ लेकर आते हैं ये वाले सुअर को। यहाँ पर पहले मैं ट्रैप कर देता हूँ, ये घूम रहा है यहाँ पर। पिग पिग बोलते हैं, सॉरी सुअर तो हम अपनी भाषा में बोलते हैं, आपको समझना आया तो पिग। पिक को मैं यहाँ पर कर देता हूँ जल्दी से ट्रैप, और ये घूम रहा है कहीं नीचे ना गिर जाए। इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, बिकॉज खाना खाना बनाने वाले ना, इसका खाना। भाई हमारे पास खाना नहीं होगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे? तो ये ट्रैप लगाते हैं यहाँ पर। और अभी चलते हैं नीचे की साइड ग्रेवल लेने के लिए, क्योंकि अब हमने खेती बाड़ी को भी बड़ा करने वाले हैं। और तो चलते हैं ग्रेवल लेने के लिए, डर्ट बनाने के लिए ग्रेवल की ज़रूरत होगी। तो जल्दी से आता हूँ मैं नीचे की साइड ग्रेवल लेने के लिए। सॉरी, ग्रेवल तो ऊपर की साइड है, मैंने जो माइन की थी ग्रेवल, तो ग्रेवल लेकर चलते हैं ऊपर की साइड वापस से। और इसको डर्ट बनाते हैं, डर्ट में कन्वर्ट करते हैं इस ग्रेवल को। पूरे डर्ट से ग्रेवल को कर देते हैं डर्ट में जल्दी से। ओके, ये आ चुका मैं क्राफ्टिंग टेबल के पास, और अभी यहाँ से कुछ डर्ट चाहिए होगी, जो कि लेनी पड़ेगी मेरे को। कहाँ से? इसमें वाली चेस्ट में तो डर्ट है नहीं, तो जल्दी से यहाँ से थोड़ी बहुत डर्ट मैं पहले ले लेता हूँ, और फिर बाद में हम इस डर्ट को बनाकर वापस से प्लांट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से काफ़ी सारी डर्ट मैंने ले ली है, और अभी ग्रेवल और डर्ट को मिलाकर बनाते हैं कोरियर डर्ट, और उसको नॉर्मल डर्ट में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेंगे। तो जल्दी से मैं यहाँ पर रखता हूँ डर्ट और ग्रेवल। ये कोरियर डर्ट बन चुकी है, और काफ़ी देर मेहनत करने के बाद फाइनली हमने काफ़ी सारी डर्ट को कोरियर डर्ट से नॉर्मल डर्ट में कन्वर्ट कर दिया, और अपने पास रख लिया, जो कि मैं आपको दिखा ही रहा हूँ वीडियो में, वो देख लो। और अभी हम बनाने वाले अपने लिए अच्छा सा कैरसल।
तो ये वाली डट पहले यहाँ पर वापस से लगा देते हैं, क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा है ना गड्ढा। तो यहाँ पर मैं डट लगा देता हूँ वापस से अपनी, और फिर बाद में अपना कैसल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली डट मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर लगा दी है, और अब बनाते हैं अपने लिए अच्छा सा कैसल। फर्नेस के अंदर जो हमने कोबलस्टोन डाला था उसका स्टोन बन चुका, तो वो वाला काट के मैं जल्दी से स्टोन कटर बना के अपने लिए ब्रिक ब्लॉक बना लेता हूँ, क्योंकि कैसल के लिए वो बहुत ही ज़्यादा कामदायक होते हैं। तो मैं जल्दी से अपनी इन्वेंटरी खाली करके इनमें से ये वाला स्टोन निकाल लेता हूँ, और उसके बाद हम बनाएंगे अपने लिए स्टोन कटर। ओके, तो स्टोन कटर तो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आयरन। आयरन हमारे पास तो है ऑलमोस्ट, बहुत ही ज़्यादा आयरन है। आयरन की तो हमारे पास कोई कमी नहीं। तो अब बनाते हैं स्टोन कटर जल्दी से, और इन वाले स्टोन को करते हैं काट के ब्रिक स्टोन में कन्वर्ट। तो यहाँ पर स्टोन कटर अपना बन के रेडी हो चुका है, और इसको लगाते हैं इसकी साइड में, यहाँ पर स्पॉन कर देते हैं इसको, और अब बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने लिए बढ़िया से ब्रिक स्टोन। ओके, अभी मैं ये वाला कहाँ डालूँ आयरन। इन्वेंट्री करते हैं जल्दी से इन चेस्ट के अंदर खाली, और अब बनाते हैं ब्रिक स्टोन। तो यहाँ से कुछ और स्टोन रह गए थे हमारे, तो वो भी हम निकाल लेते हैं और इस वाले बैरियर ब्लॉक में डाल देते हैं, और फिर बाद में बनाएंगे ब्रिक स्टोन। तो यहाँ से मैंने ब्रिक ले ली है, और अब बनाते हैं ब्रिक स्टोन। ओके, अपने लिए काफ़ी सारे ब्रिक स्टोन बना लेता हूँ, क्योंकि कारसल में काफ़ी सारे ब्रिक स्टोन चाहिए होंगे, तो वो मैं यहाँ से बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पर कार्य शुरू हो चुका है, और काफ़ी सारे ब्रिक स्टोन ऑलमोस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। इतने सारे ब्रिक स्टोन से कुछ नहीं होगा, और भी बनाने होंगे, तो जल्दी से मैं बना लेता हूँ ब्रिक स्टोन सारे के सारे। उसके बाद चलते हैं अपने कार्सल पर काम करना स्टार्ट। तो यहाँ से हम कार्सल का जो एरिया है आगे का वो बनाना स्टार्ट करेंगे। मुंह होगा वो कार्सल का यहीं से स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो दिस कार्सल। ओके, यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ये वाला अपने कार्सल का नीचे का भाग होगा, वो मैं मैन दिखा देता हूँ, उसके बाद बना कर ही दिखाऊंगा। ऑलमोस्ट अपना कार्सल बन के रेडी होने ही वाला है, क्योंकि मैं मैन पार्ट दिखा रहा हूँ और जो सिनेमेटिक मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर काफ़ी सारी मेहनत लग गई हमें कार्सल बनाने में। यहाँ से लिटरली मुझे 10 से 15 दिन लग गए कार्सल बनाने के लिए, और अपना कार्सल बन के रेडी हो भी चुका है। और अभी ये कुछ छोटे मोटे कार्य है वो कर लेता हूँ। ये पानी लेकर जाना मुझे, और यहाँ से कुछ ट्री काट लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने ट्री काफ़ी सारे ग्रो हो रखे, तो इनको काट के मैं कार्य करता हूँ पूर्ण। ट्री फार्म भी अपना बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसको यहाँ से हटाकर दूसरी साइड बनाने वाले ट्री फार्म को। तो अभी ये भेड़ बकरी जो हमारी स्पॉन हो रखी है वर्ल्ड के अंदर, इनको डालते हैं जल्दी से इनके घर के अंदर। इनको इनके घर के अंदर डाल दिया, और अपना कार्सल देखो कितना बढ़िया रेडी हो चुका। अभी इसको डेकोरेट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, तो वो बाद में करेंगे हम। सबसे पहले तो अपने कार्सल के अंदर डेकोरेट का सामान है वो नीचे से माइन कर कर लेकर आना पड़ेगा। तो उससे पहले जो हम अपना कार्य छोटे मोटे वो कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला डेकोरेट करेंगे कार्सल। और काफ़ी दिन हो गए हमने खेती बाड़ी पर भी ध्यान नहीं दिया, तो अब खेती बाड़ी को भी करते हैं, अपने फार्मिंग एरिया को भी करते हैं बहुत ही बड़ा। तो सबसे पहले डर्ट को करते हैं इकट्ठा, और अपने फार्मिंग एरिया को बनाना करते हैं स्टार्ट, क्योंकि अब भूख से भी ना मरे, इसलिए तो फार्मिंग तो करनी ही पड़ेगी ना भाई। खेती बाड़ी पर भी ध्यान तो देना ही पड़ेगा। तो खेती बाड़ी का कार्य करते हैं स्टार्ट। उससे पहले बना लेते हैं कुछ प्लैंक, और बनाते हैं कुछ एरिया एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी का कार्य हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो कुछ एरिया तो बड़ा होगा ना। उसके लिए यहाँ पर हमने अपने प्लैंक लगाना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर डर्ट भी लगाना स्टार्ट कर दी। डर्ट से हम ऊपर कुछ पानी डाल देते हैं, और अपनी वीट को ग्रो करने के लिए वहाँ पर लगा देंगे। वीट तो ग्रो ही होती है, बट सीड को लगाने वाले इसके ऊपर। तो यहाँ पर काफ़ी सारी डर्ट है, तो इसको एक बार रहने देते हैं, और यहाँ से काट लेते हैं ये वाली वीट। और अब चलते हैं अपने खेती बाड़ी पर ध्यान देने के लिए। काफ़ी दिनों तक हमने खेती बाड़ी का कार्य किया, किसान तो हम हैं ही भाई, जन्म से ही किसान ही है। तो यहाँ पर खेती बाड़ी का कार्य भी करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट दिस खेती बाड़ी। लिटरली हमने 2 से 3 तक अपने खेती बाड़ी का ही काम किया, क्योंकि अब फार्मिंग भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ से बोनविल निकाल लिया, और अभी चलते हैं अपनी खेती बाड़ी के काम पर। वहाँ पर बोनविल से बड़ी करेंगे वीट को ग्रो करके, फिर बाद में प्लांट करेंगे, ग्रो करके प्लांट करेंगे। तो जल्दी से ये वाला कार्य करते हैं स्टार्ट। अपने खेत को भर देते हैं वीट से, और यहाँ से काफ़ी सारी वीट निकाली हमने, ग्रो किया, वापस से वीट निकाली, ग्रो किया, वापस से वीट निकाली, और काफ़ी सारी फार्मिंग एरिया को भी बड़ा कर दिया हमने। और अब चलते हैं नीचे की साइड को भी स्टोन यानी कि
ऑब्सीडियन लाने के लिए। अब बनाने वाले हैं नेदर पोर्टल, क्योंकि वर्ल्ड है तो नेदर पोर्टल तो इम्पोर्टेंट होगा ही ना। ओके, मैं नीचे आ चुका हूँ ऑब्सीडियन माइन करने के लिए। ऑब्सीडियन बहुत ही रेयर है भाई, इस वर्ल्ड में कहाँ पर मिलेगा पता नहीं। चलते हैं नीचे की साइड, मैंने देखा तो था एक जगह ऑब्सीडियन। तो सबसे पहले तो नाइट हो गई तो डे कर लेते हैं, जल्दी से जाकर अपने कैसल में सो जाते हैं। ये वाला कैसल भी मैं डेकोरेट करने वाला हूँ बाद में, वो काम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले डे करते हैं और चलते हैं ऑब्सीडियन माइन करने के लिए। अब चलते हैं कुछ माइंस करने के लिए नीचे, कुछ लेस माइन करने के लिए। ऑब्सीडियन, होपर और भी अपने कार्सल के लिए डेकोरेट के लिए सारी माइन करने वाला हूँ मैं नीचे से। ये वाली लेयर सब माइन कर लेते हैं बिकॉज हम अपने कार्सल को करने वाले हैं डेकोरेट। तो जल्दी से करता हूँ मैं ऑब्सीडियन और ये वाली ऊपर की लेयर्स ये भी माइन कर लेता हूँ। और काफ़ी सारी माइन करने के बाद हमारे पास 18 से ज़्यादा ऑब्सीडियन हो गए। और कुछ सीढ़ी बनाकर चलते हैं ऊपर की साइड। अभी करते हैं माइन कुछ और चीज़ें जिससे हमें मिल जाए अपना होपर, जिससे हम अपने एचपी फार्म को बनाने के लिए काम मिलेंगे। तो ये वाला हम अपने नेदर पोर्टल को डेकोरेट करने के लिए कुछ ये वाली ब्लॉक ले लेते हैं और होपर। ऐसे करके हमने काफ़ी सारी लेयर्स को माइन किया था, जैसे गोल्ड वगैरह वगैरह को काफ़ी सारी देर तक मेहनत करने के बाद हमने इतनी सारी कुछ लेयर्स माइन करके अपने कैसल को डेकोरेट किया, जो कि इस तरह है कुछ। वो मैं नहीं दिखा पाया, बट यहाँ पर इतनी कुछ लेयर्स हमने माइन की थी जिससे हमें कुछ रिसोर्सेज मिल गए थे, वो अपने चेस्ट के अंदर डाल दिया। और कुछ ये सल्कर बॉक्स भी मिल गए तो वो भी हमने रख दिया अपने कैसल के अंदर। तो अब चलते हैं अपने नेदर पोर्टल को बनाने के लिए। ओके, चलते हैं। तो काफ़ी सारी रात भी होने वाली है, तो बिकॉज अभी थंडरस्टॉर्म आकर रखा है, तो यहाँ पर हम अपना नेदर पोर्टल बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेदर पोर्टल बनाना, जल्दी से बनाकर करते हैं इसको लाइट अप। तो यहाँ से मैं नेदर पोर्टल बना लेता हूँ जल्दी से। आप देखो वीडियो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाकी काम हम कर लेंगे। ओके, नेदर पोर्टल को साथ ही साथ हम डेकोरेट भी करने वाले हैं। तो डेकोरेट के लिए ज़्यादा सामान तो हमारे पास होने वाला नहीं है, बट जितना है उससे भी कर लेंगे। तो यहाँ पर बनाते हैं कुछ सीढ़ियाँ जो कि नेदर पोर्टल में डेकोरेट करने में बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो ये वाली सीढ़ियाँ में ये हमने आयरन कटर से बना लिया। अब करते हैं थोड़ा बहुत नेदर पोर्टल को डेकोरेट, और यहाँ से बना लेते हैं कुछ और सीट्स। और ये प्लेन तो हमने बना ली है, ऑलमोस्ट बनानी है, मतलब आयरन चाहिए होगा प्लेन के लिए एक, वो आयरन हमारे पास आ चुका है। तो अब बनाते हैं प्लेन और करते हैं नेदर पोर्टल को लाइट अप। ये प्लेन हमारे पास आ चुकी है। अभी बनाते हैं इसको, नेदर पोर्टल को करते हैं एक्टिवेट और थोड़ा करते हैं डेकोरेट। तो इसको कर देते हैं जल्दी से डेकोरेट। बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है इस वाले ब्लॉक के अंदर नेदर पोर्टल अपना डेकोरेट। तो करते हैं ये कार्य पूर्ण। और भी हमारे पास काफ़ी सारे कार्य बच पड़े हैं, तो वो भी हमें करने हैं आज के आज ही पूर्ण। और ये यहाँ पर देख सकते हो अपना नेदर पोर्टल अच्छे से डेकोरेट हो चुका है, ठीक ठाक डेकोरेट हो चुका है, बिकॉज इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं। और रात हो चुकी तो वो हमने जल्दी से नाइट से डे कर दिया। और अब बारी है एचपी फार्म बनाने की। तो जल्दी से कुछ कोबस्टोन लेते हैं और एचपी फार्म बनाने वाले हैं हम यहाँ पर। और एचपी फार्म बनाने के लिए हमारे पास कोबलस्टोन तो नहीं है, तो हम कोबलस्टोन को कलेक्ट करने के लिए कोबलस्टोन जनरेटर के पास आ चुके हैं। और यहाँ से करते हैं काफ़ी सारे कोबलस्टोन कलेक्ट, माइन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी हाथ चला तो रहा हूँ, बट काफ़ी सारे कोबलस्टोन चाहिए होंगे कोबलस्टोन एचपी फार्म बनाने के लिए। तो हमने काफ़ी सारे कोबलस्टोन तो ऑलमोस्ट इकट्ठा कर लिए है। तो इसको मैं अब एचपी फार्म बनाने के लिए काम में लूँगा। जो भी हमें सामान चाहिए होगा एचपी फार्म के लिए तो वो निकाल लेते हैं, जल्दी से अपनी इन्वेंट्री में डाल लेते हैं। कुछ 4 होपर चाहिए होंगे, कुछ स्लैब, ट्रैप डोर और वाटर। तो ये लेकर चलते हैं जल्दी से अपने एचपी फार्म को बिल्ड करने के लिए। ओके, यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर लगाते हैं सबसे पहले होपर। सबसे पहले लगाएंगे होपर, उसके बाद लगाएंगे उसके ऊपर स्लैब, और लगाते हैं जल्दी से इसके ऊपर स्लैब। ओके, ये स्लैब हमने लगा दिया और एचपी फार्म का कार्य करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। तो यहाँ से कोबलस्टोन लगाना स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर से, बिकॉज ये वाला एक ऐसे ही लगा दिया था। तो यहाँ से करते हैं कोबलस्टोन का कार्य स्टार्ट। इसको भी नीचे वाले को भी तोड़ देते हैं और यहाँ से करते हैं कोबलस्टोन लगाना स्टार्ट। और इससे ऊपर ऊपर लेयर बनाएंगे कोबलस्टोन की, जिससे एचपी फार्म बन जाएगा अपना रेडी होकर। तो चलते हैं जल्दी से करते हैं स्टार्ट। और ये वाला कार्य हमने ऑलमोस्ट काफ़ी दिन लग गए इसको करने में, 2 से 3 दिन। और ये वाला अपना कार्य बनकर रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। और थोड़ा ही कार्य बचा था और ये वाला अभी अपना कार्य भी करना स्टार्ट कर दिया है। इस एचपी फार्म ने अच्छे से वर्क कर रहा है, बिकॉज हमने बनाया है ना।
तो अभी ये वाला भी बनकर अपना रेडी हो चुका है और काफ़ी सारी धड़ाधड़ मॉब स्पॉन हो रहे हैं और एचपी भी हमें खतरनाक सी मिल रही है। अपना एचपी फार्म तो बनकर रेडी हो चुका है, तो अब बनाना है काउज के लिए और सिप के लिए बांध। बांध बनाने के लिए हमें काफ़ी सारे सामान की ज़रूरत होगी, तो उससे पहले ये मटन हमारा पक चुका, तो वो सबसे पहले हम खा लेते हैं। और उसके बाद ये वाला ट्री भी ग्रो हो रखा है, तो इसको भी काट लेते हैं। इसकी जगह और ट्री लगाएंगे और बांध के लिए जितनी भी लकड़ी चाहिए होगी उस ट्री से काट कर हम अपना बांध बनाने के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ सैपलिंग को लगा देता हूँ और उसके बाद हम अपना बांध बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये कोबलस्टोन अब जनरेटर की हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। और यहाँ इसी की साइड बनेगा बांध काउज और शिप के लिए, तो यहाँ से मैं ये हटा लेता हूँ। और ये भी हटा कर कोबलस्टोन जनरेटर तो को हटा दिया। और ये वाले फर्नेस वगैरह वगैरह को अपने कारसेल के अंदर लगाना है, तो यहाँ से ये भी हटा लेते हैं। और कुछ मटन खा लिया और चिकन भी खा लिया, तो यहाँ से ये हटाते हैं सारे के सारे। ये होगा ब्रिक ब्लॉक, ब्रिक की सीड्स और भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान चाहिए होगा बांध के लिए, वो सारा का सारा मैं अपनी इन्वेंट्री के अंदर भर लेता हूँ। और यहाँ से भी कुछ आयरन ले लेते हैं जो कि लैक्टन बनाने के लिए काम में आएंगी, तो वो आयरन हम स्मेल्ट होने के लिए यहाँ पर रख देते हैं। लाइट नहीं आती लैक्टन, वो बनाने के लिए काम में आएगी। और यहाँ पर मैंने रख दिया। और अभी इस वाली चेस्ट के अंदर क्या है, इसमें भी कुछ नहीं। इस बैरियर ब्लॉक के अंदर भी कुछ है, थोड़ा बहुत वूल वूल ले लिया है मैंने। ओके, और काफ़ी सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया। ये वाली क्राफ्टिंग टेबल लगाते हैं यहाँ पर और एक बेड बना लेते हैं। और यहाँ पर अभी नाइट हो चुकी, तो इसको करते हैं डे। ये नाइट डे हो गया और ये क्रीपर यहाँ पर स्पॉन हो चुका है, इसको भी यहाँ से भगाना होगा। और बांध हम उसी की साइड बनाने वाले हैं, वो क्रीपर खड़े थे वहाँ पर। यहाँ पर हम अपना बांध बनाने वाले हैं। तो ये क्रीपर कहाँ से आ गए भाई, ये आ रहा है मेरी साइड। ओके, इसको मार गिराते हैं जल्दी से। इस वाले क्रीपर को मैंने मार दिया और बांध बनाना करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो, करते हैं जल्दी से बांध बनाना स्टार्ट। ओके, स्टार्ट तो हो चुका है। और इतना जल्दी हाथ चला रहा ना भाई, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको बांध बना। लिटरली हमें 5 से 6 दिन लगे इस वाले बांध को बनाने में, बट वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देख लो, ये बनकर अपना रेडी होने ही वाला है ऑलमोस्ट बांध। ओके, काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद फाइनली अपने बांध की छत और भी कुछ बन गया। और ये वाले चेरी के सैपलिंग लगाई थी हमने, वो वाली ग्रो हो चुकी, तो इस वाले पेड़ों को मैं काट लेता हूँ जल्दी से। इसकी बनाएंगे फेंसेस और अपने इस वाले बांध में लगा कर यहाँ पर देख सकते हो डेकोरेट भी कर दिया हमने बांध ने, और बहुत ही अच्छा बांध बनकर रेडी हो चुका है। तो अभी जल्दी से बनाते हैं अपने लिए एन्चेंटमेंट सिस्टम। और एन्चेंटमेंट के लिए चाहिए होगा जो सामान मैंने ले लिया है। और यहाँ से कुछ प्लैंक बना लिया और बेड भी विलेजर्स ट्रेडिंग हॉल में लगाना है, तो वो भी हमने बना लिया बेड। तो वो उनके अंदर ट्रेडिंग हॉल के अंदर लगा कर फिर बनाना स्टार्ट करेंगे हम अपना एन्चेंटमेंट सिस्टम, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा और मस्त होने वाला, अच्छी से अच्छी एन्चेंट देने वाला वो अपना एन्चेंटमेंट सिस्टम। तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले तो ब्रीड करवाने के लिए हम बना लेते हैं काफ़ी सारी वीट हमने बना ली है। और ये वाला सल्कर बॉक्स लेकर चलते हैं सीधे के सीधे विलेजर ट्रेडिंग हॉल के अंदर बेड लगाने के लिए, बिकॉज बेड की वहाँ पर बहुत ज़रूरत है। और अपने एन्चेंटमेंट के लिए रूम बनाने के लिए भी हमने डेकोरेट के लिए सारा सामान ले लिया है। और अभी चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर, जो कि विलेजर्स का है। ट्रेडिंग हॉल के अंदर तो फाइनली आ चुका हूँ। ये विलेजर कहाँ पर चढ़ के बैठा भाई, और यहाँ पर जल्दी से लगाता हूँ एक ब्लॉक, नहीं तो ये बाहर भाग जाएगा भाई। मतलब इनको जॉब तो मिल गई बट ये बाहर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं जल्दी से ये वाले बेड। ओके, सारे बेड लग चुके हैं। और अभी चलते हैं बाहर की साइड, और इन्होंने ब्रीड करना भी स्टार्ट कर दिया है। और अभी बनाते हैं बुक सेल्फ, जिससे हम अपना एन्चेंटमेंट सिस्टम बना सके। तो अंदर चलते हैं कैरसल के, और कुछ वुड चाहिए होगी वो लेते हैं। ओके, यहाँ पर वुड हमें मिल चुकी है और काफ़ी सारे बुक सेल्फ हमने बना दिए हैं। और अभी भी और भी बनाएंगे बट बाद में। और यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा बहुत अपने एन्चेंटमेंट सिस्टम में लगने वाला सारा का सारा सामान। काफ़ी सारे बुक सेल्फ तो हमने बना लिया ऑलमोस्ट। अभी चलते हैं अपना एन्चेंटमेंट रूम बनाने के लिए। बहुत ही बड़ा रूम बनने वाला है एन्चेंटमेंट इस वाले वर्ल्ड के अंदर। अभी तक नाइट तो नहीं हुई है बट कोई नहीं, अभी चलते हैं आगे की साइड, बनाते हैं एन्चेंटमेंट रूम। और वो वाला रूम बनने वाला इस एसवी फार्म के आगे। तो यहाँ पर नाइट कर ली हमने, और यहाँ पर बनने वाला अपना एन्चेंटमेंट रूम, जो कि बहुत ही बड़ा होने वाला। तो स्टार्ट कर दिया हमने अपना एन्चेंटमेंट सिस्टम लगाना। और अभी बनाते हैं यहाँ पर एक
बनाते हैं एन्चेंटमेंट टेबल, जिससे हम करेंगे अपने आर्मर को एन्चेंट। तो उसको बनाने के लिए चाहिए होगा 2 से ज़्यादा ऑब्सीडियन। तो वो ऑब्सीडियन हमें लाने के लिए जाना पड़ेगा नीचे, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ जल्दी से वो वाले ऑब्सीडियन और जाकर बनाता हूँ एन्चेंटमेंट टेबल। उसके बाद करते हैं अपने आर्मर को एन्चेंट। तो सारे के सारे ऑब्सीडियन ले लिए, अब आ चुका हूँ ऊपर, और अब बनाता है एन्चेंटमेंट टेबल, जो कि क्राफ्टिंग टेबल से बन जाएगी। ये वाली एन्चेंटमेंट टेबल अपनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब लगाते हैं उस वाले एन्चेंटमेंट के अंदर, और यहाँ इसको डेकोरेट करने के लिए भी हमारे पास सामान है। तो ये वाला एन्चेंटमेंट सिस्टम बनकर रेडी हो चुका है, और उसके ऊपर रूम बनाना है। वो वाला सामान लेकर आना पड़ेगा अंदर से डेकोरेट का, जिससे हम रूम बना पाएंगे। तो चलते हैं जल्दी से सल्कर बॉक्स के पास, और कुछ बनाते हैं ये आयरन कटर से सीड्स, जिससे हम अपने एन्चेंटमेंट से रूम को दे सके डेकोरेटिंग। तो यहाँ से करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो दिस एन्चेंटमेंट सिस्टम का सामान। और यहाँ पर रूम बनकर रेडी होने वाला है एन्चेंटमेंट का, जो कि बहुत ही आलीशान और बढ़िया दिखने वाला मेरे को लगता है। भाई मेरे को इस वाली डेकोरेटिंग की और काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद फाइनली अपना एन्चेंटमेंट का रूम बनकर रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत फेंस लगाना बाकी, वो मैं लगा दूंगा अभी। और बहुत ही अच्छा दिख रहा है मेरे को लगता है ये एन्चेंटमेंट का सिस्टम अपना। ये रूम मेरे को सबसे अच्छा लगा है इस वाली बिल्ड के अंदर। और यहाँ पर देख सकते हो इतना अच्छा लग रहा है। अब हम बारी है अपने आर्मर को एन्चेंट करने की, जो कि न्यू आर्मर बनाने वाले हैं अपना डायमंड का। वो वाला आर्मर घस घस के टूट चुका है, जो कि बहुत ही पुराना हो चुका है। तो अब बनाएंगे अपने न्यू आर्मर को, जो कि बहुत ही अच्छा दिखने वाला है डायमंड का वो भी। और ये वाली काऊ ऐसे ही घूम रही, तो मैंने इसको मार दिया। और यहाँ पर अपना HP फार्म भी बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, तो इसको भी मैंने अच्छे से वर्क कर रहा। तो ये क्रिपर फट जाता है भाई, अपना लोचा हो जाता है, और ये वाला टूट जाता है। इसको करेंगे बाद में रिपेयर। उससे पहले बनाते हैं अपने लिए अच्छा सा डायमंड का आर्मर। यहाँ से लेते हैं डायमंड, और फालतू का सामान फेंक दिया, और डायमंड का आर्मर बनाना करते हैं स्टार्ट अपने कासल के अंदर जाकर। और ये थोड़ी बहुत लैपीज ले लेते हैं, और अभी करते हैं स्टार्ट अपने आर्मर को एन्चेंट करने में। और सारे के सारे टूल करते हैं एन्चेंट, बनाते हैं न्यू आर्मर टूल, और करते हैं इनको एन्चेंट। फिर बारी है एंडर ड्रैगन को मारने की और उसका एग लाने की। तो लेट्स गो दिस एन्चेंट फॉर आर्मर एंड टूल। तो करते हैं, हमने अच्छे से अच्छे आर्मर को एन्चेंट किया, और सारे आर्मर को एन्चेंट और टूल्स को एन्चेंट कर लिया है। और अब बारी है एंडर ड्रैगन को बीट करने की। तो लेट्स गो, चलते हैं एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए। और अपने आर्मर को मैंने पहन लिया है, और एक चीज़ बनाना मैं भूल गया भाई, नंगा तो नंगा ही रह गया। और अभी बनाते हैं इसकी पैंट, और करते हैं अच्छी सी एन्चेंट। बना ली इसकी पैंट, और करते हैं इसको एन्चेंट। थोड़ी बहुत लेपीस की कमी आ गई, तो यहाँ से लेपीस लेकर आया, और करते हैं इसको नॉर्मल कन्वर्ट। और अभी करते हैं अपनी पैंट को एन्चेंट, और पहन के चलते हैं एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए। ओके वेल, मैं आ चुका हूँ एन्चेंट करने के लिए अपनी पैंट। तो यहाँ पर करते हैं अपनी पैंट को एन्चेंट। ये पैंट बोलो, कच्चा बोलो, चड्डी बोलो, कुछ भी बोलो, इसको कर दिया मैंने एन्चेंट। और अब बारी है एंडर ड्रैगन को बीट करने की। तो सारी इन्वेंट्री को करते हैं नीचे की और खाली, जो कि फालतू के सामान की है। और ये कर दी मैंने खाली। अपनी इन्वेंट्री खाली करने के बाद अभी चलते हैं उस एंडर ड्रैगन को धूल चटाने के लिए। तो ये वाला लावा बकेट यहाँ पर रख दिया, और कुछ सामान मैंने खाने पीने का ले लिया है। और अभी चलते हैं उस एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए। तो लेट्स गो, अभी चलते हैं एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए। और आगे नाइट हो चुकी, तो डे कर दिया है। अभी चलो भाई एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए उसका खात्मा करते हैं। तो जल्दी से इस वाली चेस्ट को ओपन करते हैं, और इसके अंदर है भाई अच्छे से अच्छे एन्चेंट किया हुआ बो, और 2 एन्चेंटमेंट एप्पल, और एंडरपल, आई ऑफ एंडर। लगाते हैं आई ऑफ एंडर को, और कूद जाते हैं इस मौत के कुएं में। और फिर करते हैं एंडर ड्रैगन को बीट, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उसको धो धो के मार दूंगा मैं ऐसा एंडर ड्रैगन को, देखना। तो ये हो गया अपना मौत का कुआं स्टार्ट, और कूदते हैं इसके अंदर। लेट्स गो। और अभी करते हैं क्रिस्टल का खात्मा। ये गया अपना क्रिस्टल, और भी सारे क्रिस्टल है, उनको करते हैं फोड़ के ब्लास्ट। और काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद फाइनली सारे के सारे क्रिस्टल मैंने
फोड़ दिए। इतनी देर मेहनत लगी लिटरली भाई, मतलब ये एंडर ड्रैगन का खौफ देखो तुम। अपना वो भी अच्छे से वर्क कर रहा था, ये वाला भी गया क्रिस्टल। और काफ़ी देर मेहनत के बाद काफ़ी सारे क्रिस्टल थे वो मैंने यहाँ से उड़ा दिए हैं। और अभी करते हैं इस एंडर ड्रैगन का खात्मा। लेट्स गो, करते हैं इस एंडर ड्रैगन का खात्मा। और ये गया, ये भी क्रिस्टल गया, ये भी क्रिस्टल गया, और सारे के सारे क्रिस्टल भाई मैंने ब्लास्ट कर दिए इसके ऊपर चढ़ के। ओके, एक और रह गया क्रिस्टल ये वाला, और ये भी ये गया भाई। अपना मतलब बो से निशान तो मैं अच्छे से लगा लेता हूँ। और अभी चलते हैं एंडर ड्रैगन को नीचे खात्मा करने के लिए। ओके, अभी आ चुका हूँ नीचे और करते हैं इसका खात्मा भाई। मतलब अपनी एप्पल अब तक काम रहा रही, नीचे आने दो। काफ़ी देर तक भाई इसको हिट करना पड़ेगा, ऐसे तो ये ख़त्म नहीं होगा। और ये गया, ये इसके मुंडी पे मारो। और काफ़ी देर हिट करने के बाद फाइनली अपना एंडर ड्रैगन हाफ हीट में आ चुका था। और काफ़ी देर ऐसे ऐसे मशक्क़त के बाद नहीं मारा गया, फिर भी ये उड़ गया। और वापस आकर बैठने के बाद मैंने काफ़ी देर तक इसको हिट किया तो ये मरने की तादाद पर आ रहा था। और काफ़ी लिटरली भाई इसको इतना हिट किया, इतना हिट किया, फिर भी ये हाफ हार्ट पर आ गया और ये उड़ जाता था। और इतनी देर मेहनत करने के बाद अपना एंडर ड्रैगन मारा गया। और यहाँ पर देख सकते हो इसकी सारी एचपी मैं लेने वाला हूँ। अभी इसकी इतनी एचपी है भाई, मतलब ये मेरे को एंडरमैन परेशान कर रहे तो इसको पानी से मारा और इसकी इतनी एचपी। अब करते हैं इसके एग को कलेक्ट और लेकर चलते हैं अपने वर्ल्ड के अंदर। कर लिया है, ओके कर लिया हमने इसका एग कलेक्ट। और ये वीडियो होती है यहीं पर समाप्त। वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दो सब्सक्राइब।